यदि 2015 का चुनाव हम हारे नहीं होते तो क्या हम गठबंधन में जाते? हमारा नेतृत्व होता। आज यदि हमको दूसरे के नेतृत्व को कबूलना पड़ रहा है। नमस्कार, आपके साथ मैं रोहित कुमार। बिहार सरकार में मंत्री हैं सम्राट चौधरी, बीजेपी कोटे से हैं। उनका एक बयान जो है वो खूब ट्रेंड हो रहा है, जिसमें वो कह रहे हैं कि साल 2015 में अगर बीजेपी की सरकार होती तो उनको नीतीश कुमार का मुंह नहीं ताकना पड़ता, उनके पीछे पीछे नहीं चलना पड़ता। इस बयान का मतलब क्या है? क्या बीजेपी नीतीश कुमार पर हावी हो रही है? और इस बयान का सियासी मतलब अब इसलिए भी निकाला जा रहा है क्योंकि अब जाकर के मुकेश सहनी ने भी एक तरीके से कहें कि मोर्चा खोल दिया है बीजेपी के खिलाफ। यूपी में जो कुछ हुआ और जिस तरीके से बीजेपी के सांसदों का जो बयान आया है, उसके बाद इस पर सियासी चर्चा शुरू हो गई है। और चर्चा इस बात की कि क्या बीजेपी बिहार में जो है एक तरीके से बिहार की जो एनडीए सरकार है उस पर हावी होने की कोशिश कर रही है। पहले सुनवाते हैं आपको सम्राट चौधरी का वो बयान, जिस बयान के बाद इस बात को हवा मिली है कि आप ताकत है, आप ही हमारी ताकत है। पार्टी का नेतृत्व तभी तय करता है। यदि 2015 का चुनाव हम हारे नहीं होते तो क्या हम गठबंधन में जाते? हमारा नेतृत्व होता। आज यदि हमको दूसरे के नेतृत्व को कबूलना पड़ रहा है, इसका मतलब है कि नीचे के बेस को और ठीक करना है। अब उसका स्वरूप जो भी हो, उस पर तो ज्यादा फोकस आपको रत्नाकर जी और तमाम जो हमारे पदाधिकारी हैं, जिलाध्यक्ष जी, ये लोग देंगे। लेकिन मेरा जो दायित्व है, मैं अपनी बात को रख रहा हूं कि सप्तऋषि और बूथ मैनेजमेंट, ये पूरी व्यवस्था को आपको ठीक करना पड़ेगा। आपने सुना किस तरीके से बिहार सरकार में मंत्री हैं सम्राट चौधरी, कद्दावर नेता हैं, बड़े प्रभाव रखते हैं बिहार बीजेपी के अंदर में, और उनका जो बयान है वो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के सीधे खिलाफ का है। लगातार नीतीश कुमार या जो बीजेपी के बड़े नेता हैं वो ये कहते नजर आते हैं कि बीजेपी और नीतीश कुमार की जदयू के बीच में काफ़ी लंबा और पुराना गहरा संबंध है और हमारे बीच में कोई मनमुटाव नहीं है। लेकिन बीजेपी के मन में तो ये टीस ज़रूर है कि जिस तरीके से जो नीतीश कुमार हैं वो इसलिए उनको पसंद है क्योंकि उनकी मजबूरी है। अगर साल 2015 में चुनावी परिणाम बीजेपी के पक्ष में आया होता तो आज नीतीश कुमार राजनीति से बाहर कर दिए गए होते। इन तमाम चीज़ों के बीच में मुकेश सहनी का भी वो बयान जो है वो अब एनडीए के अंदर की तकरार को जाहिर कर रहा है, जिसमें उन्होंने ये कह दिया कि बिहार में कहने के लिए एनडीए के अंदर में कुल 4 दलों का गठबंधन है, जिसमें बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी, फिर जदयू, उसके बाद हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा यानी कि हम, और मुकेश सहनी की वीआईपी विकासशील इंसान पार्टी शामिल है। लेकिन बिहार की सरकार चला सिर्फ 2 पार्टियां रही हैं और वो पार्टी है बीजेपी और जदयू। और इस बयान का मतलब तो यही निकलता है कि बिहार एनडीए के अंदर में सब कुछ ऑल इज वेल नहीं है। मुकेश सहनी का वो बयान जिसमें उन्होंने बीजेपी या फिर जदयू पर बिहार की सरकार को एक तरीके से कहेंगे चलाने का आरोप लगाया है और ये कह दिया कि उनकी जो पार्टी है या फिर मांझी की जो छोटी पार्टी है उसका कोई वजूद नहीं है, उसके साथ छोड़े जाते हैं। आपको लोग छोटे आदमी हैं, मलाह हैं, इधर मुसहर हैं, तो हम लोगों का संबंध तो घर जैसा है, तो मिलना जुलना ऐसे रहता है। हम लोग को कौन बड़ा आदमी पूछने वाला है? तो हम लोग अपना हैसियत में रहकर अपने लोगों के बीच में हमेशा रहते हैं, आते हैं, जाते हैं, तो यही सब चलते रहेगा और हमेशा चलेगा। और हमारे एनडीए का घटक दल है, तो हम लोग छोटा पार्टी है, तो छोटा पार्टी के साथ भी उसी हिसाब से रिश्ता हम लोगों का कायम रहे और आगे हम लोग बढ़ेंगे। बिहार का विकास को लेके काम करते रहेंगे। मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बिहार में जो सरकार चल रहा है उस पर हम लोग काम करते रहेंगे। धन्यवाद। बीजेपी से नाराजगी है क्या कोई? नहीं, कोई बीजेपी से उत्तर प्रदेश में देखा जाएगा, वहाँ लड़ेंगे। वहाँ लड़ेंगे। हाँ, उत्तर प्रदेश में देखा जाएगा।